ओम शांति। आज 2 जुलाई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा अच्छे पुरुषार्थी के लक्षण बताते हैं। बाबा कहे अच्छे पुरुषार्थी हमेशा अपने जीवन पर तरस खा करके निरंतर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। साथ ही साथ बाबा को बहुत प्यार से याद करके अपनी अवस्था को अचल अडोल स्थैर्यम बनाते हैं। बाबा कहे अंतिम समय माया को अच्छी तरह से पहचान करके माया के किसी भी वार में हार नहीं खाते हैं। ऐसे बच्चों को ही महावीर कहा जाता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में जरूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है। भोलानाथ ये भक्ति मार्ग का अक्षर है, तो ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। तुम समझते हो अनादि बने बनाए ड्रामा प्लान अनुसार अब संगम युग पर बाप को आकर हमसे ये पुरुषार्थ कराना ही है। कल्प कल्प पुरुषार्थ कराते आए हैं। कितना समय तुम बच्चों ने भक्ति की है, यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं। बाबा हर एक बात सिद्ध करके बतलाते हैं। जिन्होंने पहले पहले भक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो नहीं आते, उनकी डिनाइस्टी भी है ना। उसको कहा जाता है दैवी वर्ण। भारत में दैवी वर्ण था, अब आसुरी वर्ण है। यह है संगम। अब आसुरी से दैवी वर्ण में जाना है। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है। सिर्फ नाम शिव के बदले कृष्ण का डाल दिया है। एक गीता खंडन हुई तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। एक गीता खंडन हुई तो बाबा कहे सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। मूल बात गीता की है। गीता पाठशालाएं व गीता भवन कितने हैं? गीता ज्ञान सुनने की पाठशाला खुद सुनाने वाला है नहीं। जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है। बच्चों को तो रोज बाप बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते हैं। ये प्यार का सागर इतना प्यार से सभी को समझाते हैं, सदैव प्यार से समझाते हैं।
बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बतलाते हैं कि हम ही वो देवी देवता धर्म के हैं। पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे? जिन्होंने कल्प पहले लिया है। वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाबा के सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यहां ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है। निराकार ही याद आता है। आत्मा ही बाप को पुकारती है। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ सुनते हैं। आत्मा पुकारती है तो ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैठ के सुनते हैं। बाप समझाते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं शरीर में आता हूं। ये ड्रामा प्लान अनुसार ही जैसे ही बाबा का समय होता है, बाबा आ जाते हैं। ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं। भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है। समय के अनुसार बाबा को आना पड़ता है। यह समझने की बातें हैं। वह समय आता है, बच्चे पुकारने लगते हैं। यह तो कहां लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे। उन्होंने कल्प की आयु रॉन्ग लिख दी है। लाखों वर्ष का एक एक कल्प लिख दिया है। तो बाबा कहे, यह चित्र घर घर में होने चाहिए। जो रोज देखे और याद करे कि यह बाबा, यह दादा, यह वर्षा, ये तीन चित्र जरूर होने चाहिए। यह बाबा, यह दादा और यह वर्षा अर्थात लक्ष्मी नारायण का। बाप कहते हैं, बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह युक्ति बाप ही समझाते हैं। यह बाप भी कहते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, बच्चे मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। यह चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई खड़ी है। इतने अनेक धर्म विनाश होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए। यह बातें बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए। बरोबर अब कलयुग घोर अंधियारा है। कितने ढेर मनुष्य है, जरूर विनाश होना है। सतयुग में एक धर्म होगा, जरूर 84 जन्म का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है। यह तो सहज है। बाकी इतने सब धर्मों का जरूर विनाश होगा। बाबा कहे ये सब बातें समझ में आती है कि इतने सारे धर्म हो गए हैं। अब जो है सभी धर्मों का विनाश जरूर होगा। फिर एक धर्म की स्थापना बरोबर हो रही है। सर्व का सदगति दाता बाप है। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं, हम जो यह पढ़ाई पढ़ते हैं वह भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ते हैं। एक जन्म की बात नहीं है, लेकिन भविष्य 21 जन्म के लिए हमारी यह पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, जिसका प्रारब्ध हमें प्राप्त होगा। भगवान वाच, मैं तुमको पढ़ाकर 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की
बरोबर स्थापना होती है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं, इन मदर फादर को फॉलो करो, इन्हों को सूक्ष्म वतन वैकुंठ में भी देखते हो। लक्ष्मी नारायण को सूक्ष्म वतन में भी देखते हैं, वैकुंठ में भी देखते हो, अपने को भी देखते हो। हम भी महाराजा महारानी बनते हैं। शुरू शुरू में साक्षात्कार का पाठ यज्ञ में इतना चला था, तो उस समय कौन क्या बनते हैं ये सब जैसे बाबा ने ट्रांस में सबको अनुभव कराया था और महसूस कराया था। तो बाबा कहे, अपने को भी देखते हो, हम भी महाराजा महारानी बनते हैं, वैकुंठ का भी साक्षात्कार होता है, मानते भी है। बरोबर भारत वैकुंठ था, कृष्णपुरी थी, आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी होगी। रात बदल दिन होना है, यह है आधा कल्प बेहद का दिन और आधा कल्प बेहद की रात। ये चक्र है ही, आधा कल्प बेहद का दिन, आधा कल्प बेहद की रात। अंधियारे में ठोकर ही खाते रहते हैं। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। सतयुग में ब्राह्मण होते नहीं, देवता होते हैं। सतयुग में और कोई वर्ण नहीं होते, सभी देवी देवता है। वहां ये नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, नहीं, सब देवी देवता है। यह भी बच्चे जानते हैं, भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। भारत पूरा ही सदैव राजस्थान यानी राजाओं का स्थान रहा है। राजाएं चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाएं नहीं चलती है। भगवान ही राजाएं स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो, बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। यही समय है जब बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। जरूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है, इसीलिए अभी विनाश नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना रास्ता बताएंगे। बाप कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। ये तो अंडरस्टूड है कि बाबा कहे, जैसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके अंदर ये रहता है कि ये सत्य बात मैं सबको सुनाऊं। तो इसीलिए बाबा कहे कि लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूं, तुमको मैसेज देता हूं कि घर चलो। अब समय आ गया है, अब घर चलना है। और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूं कि अब वापस चलना है। मैसेज तो रिटर्न जर्नी का ही होना चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे, मैं आकर के मैसेज देता हूं कि बच्चे अब घर चलना है, अब वापस जाना है। यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम पावन थे,
फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूं। थोड़े समय में ही ये बॉम्ब्स आदि चलेंगे तो समझेंगे यह वही महाभारत लड़ाई है। तो जरूर भगवान भी होगा, परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है। कितनी मूंज है, पूरा सूत ही मूंज गया है। मूंजे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार। सूत मूंज गया है तभी तो भगवान को आने की दरकार है, जो आकर के इस सूत को मूंजे हुए को सुलझाते हैं। तो बाबा कहे मूंज नहीं होती तो भगवान को आने की क्या दरकार। भक्ति मार्ग को क्या टाइटल दिया होगा। आज बाबा कहे भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। भूल गए ना, तो भूल भुलैया का खेल है। भक्ति मार्ग को भूल भुलैया का खेल कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करने से सब भूले खत्म हो जाएगी। आगे अपने को देह समझते थे, अब अपने को देही समझते हो। यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो। यहां तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएगी कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। यहां तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं। यह बड़ा कल्याणकारी मेला है। ये मेला है बड़ा कल्याणकारी। बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप और स्वर्ग को याद करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। संगम का हिसाब बाबा ने समझाया है कि एक श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो 100 गुना पुण्य भी जमा हो जाएगा, और अगर पाप भी करेंगे तो एक का 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना। हम तो बाबा के बन गए, माया से हार नहीं सकते। बाबा के बने, सर्वशक्तिमान के बने, तो बाबा कहे अब माया से हार नहीं सकते। तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, शिव बाबा सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूं। मनुष्य तो बिल्कुल अंधियारे में है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको साथ ले जाएंगे। कहते हैं ना काल खा गया। बाबा कहे महाकाल मैं हूं, मैं खाता नहीं हूं, सबको साथ ले जाता हूं। तो कहते हैं ना काल खा गया, परंतु मैं तो तुमको शांति धाम में ले जाता हूं। आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है, काल नहीं ले जाते हैं। आत्मा को निकलना होता है। अब तो मैं खुद आया हूं तुमको वापस ले जाने। बाबा कोई मारने आया है क्या? नहीं। तुमको पुराना शरीर छोड़ना है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान होनी है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए शरीर भी ऐसे बनते हैं।
वहां सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारे शरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं, मैं फिर से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूं। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। अब बाबा कहे, तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और कोई अपने धर्म को भूले नहीं है। तुम अभी जानते हो, हम असल में देवी देवता धर्म वाले इतने ऊंच से फिर नीचे कैसे बने हैं? बाबा कहे, इतने ऊंच फिर नीच कैसे बने हैं? बाप बैठ कल्प कल्प तुमको ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे। अब 84 का चक्र पूरा होता है, विनाश सामने खड़ा है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है। यह बनना है याद से। बाबा कहे, लायक बनाना है, लेकिन कैसे बनेंगे? वह बनना है याद से। सुबह को उठ बाबा को याद करो। बाबा वंडर है, कैसे याद करना है सो भी सिखाते बाबा। कि बाबा कहे, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा वंडर है। आप कैसे आते हो? गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परंतु यह तो अब जानते हैं। आप सन्मुख बात कर रहे हो, वह है सुनी सुनाई भक्ति मार्ग की बातें। अब तो हम आत्माओं को आप बाप मिले हो। आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बाबा आत्माओं से मिलते हैं तो बाबा कहे, बच्चों को भी आत्माओं को भी उस प्यार से मिलना है। तो आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं। बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं। यहाँ तो वह निराकार बाप है, गुप्त। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, इनसे मिलते हो तो शिव बाबा को याद कर मिलो। ब्रह्मा बाबा से जब मिलते हो तभी भी शिव बाबा को याद करके मिलो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमें आकर के मिल रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, बाबा कहे, तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बनकर फिर भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। जैसे ही देह अभिमान में आए तो बाबा की याद भूल जाती है। प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूं। मेल चाहे फीमेल दोनों की आत्मा कहती है, परंतु शरीर में है तो मेल कहता है आपका बन चुका हूं। फीमेल कहेगी मैं बन चुकी हूं। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तो कितना प्यार से क्या सोचना है, बाबा को कैसे याद करना है, सो भी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी है, परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें है ना। कहीं तो समझते ही नहीं। आगे चल आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे तो बाबा कहे आंख खुलेगी, थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे। वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, लड़ाई भी है। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था, इसलिए
बाबा कहे रुद्र ज्ञान यज्ञ रचाई था कि विनाश हो, वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। उनको यह पता नहीं है कि विनाश होगा फिर क्या रहेगा। अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, सबकी बेहद की जन्म कहानी को जानते हो। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। दुनिया में कोई भी नहीं बता सकते। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना, घड़ी घड़ी याद करते हैं, कहते हैं ना भगवान ने ये बच्चा दिया, यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य है। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में हूबहू ऐसा है जैसे बाप की बुद्धि में है। इसलिए उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल स्थिर रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। छोई मोई नहीं बनना चाहिए। जैसे वो शर्म बुट्टी होती है ना, लाजवंती जिसको कहते हैं, तो बाबा कहे छुई मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नजदीक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई। जैसे जैसे समय अंतिम घड़ी की ओर आएगा, बाबा कहे तुम देखेंगे अब हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ, अंत आ गई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। चेकिंग करने की विशेषता को अपना निजी संस्कार बनाने वाले महान आत्मा भव। जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में आओ। बाबा के साथ उसको मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में आओ। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, पहले चेक करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। ऐसे आप महान पवित्र आत्माएं हो तो चेकिंग की मशीनरी तेज करो, इसे अपना निजी संस्कार बना दो। यही सबसे बड़ी महानता है। आज का बाबा का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही स्नेह का रिटर्न देना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind.
Just a click for a peaceful life.